जोहार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बाबाराव मडावी की बिरसा कविता में आदिम अस्तित्व के स्वर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिरसा इस कविता को सुनते हैं। मनुवादी विचारों पर नंगे पैरों से चलने वाले लोग बिना छाते के तेज धूप में जल रहे हैं। आदिमों की जिंदगी पर हमले करने से जंगलों में अंधेरा छा गया। तुम खींचते गए धनुष की डोर और आक्रोश फैलता गया चारों दिशाओं की ओर। तुम्हारी गर्जना तुझ पर क्या निगाहें रखेंगी, मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। इस धरती को हिला दूंगा अपने लोगों की मुक्ति के लिए। मनुष्य का महासंग्राम, इस कारण उठकर खड़े हुए भूखे जीवों की हड्डियों के कंकाल। बिरसा हर एक पत्थर पर तेरा ही नाम ढूंढ रहा हूँ, तेरे जंगल के गाँव दंड पकते हुए जीवों का ये जंगल फिर से लाएगा एक बार उलगुलां। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम कविता मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बाबाराव मडावी की बिरसा कविता आदिवासी अस्मिता, प्रतिरोध और स्वतंत्रता चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये कविता केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व बिरसा मुंडा का स्मरण नहीं करती, बल्कि उनके संघर्ष को आज के संदर्भ में जीवित करती है। कवि ने आदिम स्वर के माध्यम से उन मूल निवासियों की पीड़ा, क्रोध और अधिकारों की लड़ाई को स्वर दिया है, जिन्हें सदियों से शोषण, विस्थापन और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। कविता में उलगुलान केवल विद्रोह नहीं, बल्कि न्याय और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक बनकर उभरता है। वर्तमान समय में जब विकास के नाम पर जंगलों का विनाश, आदिवासियों का विस्थापन और सांस्कृतिक संकट बढ़ रहा है, तब ये कविता और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। इस प्रकार मडावी की ये रचना आदिवासी चेतना के ऐतिहासिक और समकालीन दोनों आयामों को उजागर करती है। कविता के मुख्य संदर्भों पर बात की जाए तो बिरसा कविता में कवि ने बिरसा मुंडा के विद्रोह को आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया है।
लंगोट पहनने वाले आदिमों का उल्लेख उन मूल निवासियों की सादगी और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को दर्शाता है, जो शोषण के बावजूद अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। कवि बताता है कि मनोवादी सोच और सामाजिक असमानता के कारण आदिवासी समाज कठिन परिस्थितियों में जी रहा है, नंगे पांव, बिना सुरक्षा, तपती धूप में जलते हुए। जंगलों पर हो रहे हमलों के कारण अंधेरा छा जाना केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन और संस्कृति के विनाश का प्रतीक है। बिरसा का धनुष खींचना और चारों दिशाओं में आक्रोश फैलना उनके नेतृत्व में हुए व्यापक जन आंदोलन को दर्शाता है। उनकी गर्जना एक चेतावनी है कि यदि अन्याय जारी रहा तो ये विद्रोह और भी प्रबल होगा। कविता में भूखे जीवों की हड्डियों के कंकाल वर्तमान समय की उस त्रासदी को भी इंगित करता है, जहां विकास की दौड़ में गरीब और आदिवासी वर्ग उपेक्षित रह जाते हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में खनन परियोजनाओं, बांधों और औद्योगिक विस्तार के कारण आदिवासी विस्थापन हो रहा है। अंत में कवि आशा व्यक्त करता है कि उलगुलान फिर से लौटेगा, अर्थात एक नया जन आंदोलन जो आदिवासियों के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा करेगा। ये कविता केवल अतीत का वर्णन नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के संघर्ष का आह्वान है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता सकता है कि बिरसा कविता आदिवासी समाज के संघर्ष और प्रतिरोध की गाथा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी बिरसा मुंडा के समय थी। वर्तमान भारत में जहां एक ओर विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदायों के अधिकार, उनकी जमीन और संस्कृति लगातार संकट में है। उदाहरण के रूप में झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन और पर्यावरणीय असंतुलन देखा जा सकता है। कविता हमें यह सिखाती है कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण भी आवश्यक है। बिरसा का उलगुलान आज के समय में मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के रूप में पुनः प्रकट हो रहा है। अतः यह कविता हमें जागरूक करती है कि हम आदिवासी समाज की आवाज़ को सुनें, उनके अधिकारों का सम्मान करें और एक समावेशी समाज की दिशा में कार्य करें। यही इस रचना का मूल संदेश और स्थायी महत्व है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।